क्रांति की बात करने वाले भ्रांति हो गए हैं। बिल्कुल। हाँ, वो अब क्रांति उनका खत्म। देश को आज़ाद किया और हमने जो है ये तीर, अरे भैया वो किया होगा, काम खत्म। 21वीं सदी में आइए, 20वीं सदी की बात बंद। मुसलमान का नाम लेने से कांग्रेस डरती है ना, कल देख लीजिए गांधी का नाम लेते हुए डरेंगे। नाज़रीन आदाब, मैं हूं अब्बास फ़ज़ल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सियासी तकदीर के ग्रुप एडिटर डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज हमसे आचार्य प्रमोद कृष्णम पर ख़ास बातचीत करेंगे। मुमताज़ आलम साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, ये इस तरीके की बातें कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश का सदर जो है, कांग्रेस का सदर आचार्य प्रमोद कृष्णम को बनाया जाए। क्या कहेंगे आप, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई उत्तर प्रदेश में अब ऐसे सदर की ज़रूरत है? क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये जो डिमांड हो रही है और काफ़ी लोग मांग कर रहे हैं, ये मांग जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था विधानसभा का, तब भी ये मांग चल रही थी और कहा जा रहा था कि लल्लू लाल को हटा दीजिए और लल्लू लाल की जगह आचार्य प्रमोद कृष्णम को उत्तर प्रदेश की कमान दी जाए और प्रियंका गांधी सरपरस्ती करें। प्रियंका गांधी देखिए यूपी की लीडर नहीं है, प्रियंका गांधी देश की लीडर हैं और उनको देश के पैमाने पर काम करना चाहिए। ख़ास सूबे, ख़ास स्टेट में वो अच्छे जो चेहरे हैं जो बीजेपी को उसी की ज़बान में जवाब दे सकें। जब तक ये नहीं होगा, देखिए सिर्फ जो है वो उसूली बातें और किताबी बातें और बड़े बड़े लेक्चर से चीज़ें जो हैं नहीं होंगी। वहीं उसी एक तरीके से प्लेटफॉर्म पर जा कर के, उसी पिच पर जा कर के जवाब देना पड़ेगा और वो आचार्य प्रमोद कृष्णम बेहतर तौर पर जानते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम बहुत ही ज़मीन के आदमी हैं और लोगों से मिलते हैं और उनकी मकबूलियत जो है वो तमाम है, हर मज़हब में है और वो पीठाधीश्वर हैं। देखिए जिस तरीके का मजहबी समीकरण, धार्मिक परसेप्शन जो है वो यूपी में है और बनाया जा रहा है, उसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम की भूमिका जो है वो बहुत अहम हो जाती है। और आचार्य प्रमोद कृष्णम अभी जब चुनाव चल रहे थे तो बतौर स्टार प्रचारक भी अगर आप देखिए तो प्रियंका राहुल गांधी के बाद जो डिमांड थी वो आचार्य प्रमोद कृष्णम की थी और उनको बुलाया जा रहा था। और वो आप उनके बयानात देख लीजिए और उनके जो काम करने का तरीका है, और वो कल्की धाम पीठाधीश्वर भी हैं। तो मेरा ख्याल है जो डिमांड की जा रही है वो इसीलिए की जा रही है। एक बार देखिए, कांग्रेस के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अभी प्रॉब्लम 2024 में अब ये भी आ रही है कि जो सोनिया गांधी की सीट है बरेली वाली, वो बचेगी कि नहीं, क्योंकि वहाँ से भी जो है हार हुई है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम को जिम्मेदारी सौंपी जाए और प्रियंका गांधी को चाहिए कि वो दिल्ली में रह करके, देखिए उनके लखनऊ में बैठने से मसला हल नहीं होगा और मसला जो है वो रीजनल का नहीं है, मसला पूरे देश का है। रीजनल कांग्रेस रीजनल पार्टी नहीं है और प्रियंका गांधी का चेहरा भी जो है वो रीजनल नहीं है, नेशनल है। वो देश की लीडर हैं और उनको चाहिए कि पूरे देश में वो भ्रमण करें, पूरे देश में जाएं और यहाँ अपने सिपाही तैनात करें। हर मोर्चे पर जो है कमांडर नहीं जा सकता है। अगर मान लीजिए एसपी है तो एसपी जो है वो चौकी पे थोड़ी बैठेगा कि जा करके एक थाने पे जाके बैठ जाएगा। अगर वो थाने बैठ जाएगा तो उसको लोग थानेदार थोड़ी मानेंगे। जो एसपी है, जो आईपीएस है, तो उसको, वो तो आईपीएस है ना, वो थाने में बैठ जाने से क्या हो जाएगा। तो इसलिए जो थानेदार हैं, यानी जो स्टेट की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट के लोगों को दें। और आचार्य प्रमोद कृष्णम भी देखिए एक बड़ा फेस है, बहुत बड़ा फेस है और आचार्य प्रमोद कृष्णम पे ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल से ब्राह्मण वादी वाला फेस है, बल्कि वो मानवता वाला फेस है। यही वजह है कि आप देखिए मुसलमानों में भी वो मकबूल हैं और ब्राह्मणों में, हिंदुओं में भी, और हिंदुओं में सब तबके में सब कोई उनको मानता है, जानता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम को जिम्मेदारी सौंपी जाए कांग्रेस की
और देखा जाए, देखिए खोने के लिए बचा क्या है, मैं वही तो कह रहा हूँ। अच्छा मान लीजिए प्रियंका गांधी कुछ करना चाहती हैं या कुछ कर रही हैं, तो उसमें कोई आचार प्रमोद कृष्णम रुकावट नहीं होंगे, बल्कि उनके काम को आगे बढ़ाएंगे और अभी तक बढ़ाते रहें। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि आचार प्रमोद कृष्णम को यूपी सौंपी जाए और बिल्कुल से डिटैच होकर के सौंपी जाए, उनको दे दिया जाए कि आप जो है इसको अपने तौर पर चलाइए, देखिए, और किसी का अमल दखल उसमें न हो। और फिर आप देखिए मेरे ख्याल से यूपी जो है वहाँ कांग्रेस खड़ी हो जाएगी और कांग्रेस का जवाब, बीजेपी का जवाब जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आचार प्रमोद कृष्णम दे सकते हैं। आचार प्रमोद कृष्णम बेदाग लीडर हैं, उन पर किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं है, ना उन्हें किसी बात का डर है, वो डरते भी नहीं हैं। तो क्योंकि यूपी में देखिए सब डरे हुए हैं। आप देखिए कहीं मथुरा में कोई कूटा जा रहा है, हाँ, कहीं कोई गलत बयान दे रहा है, कोई तो आज कोई बोलने वाला नहीं है। जिस पर यकीन किया मुसलमानों ने अखिलेश यादव पर, वो भी एक तरीके से खामोश हैं। एक ट्वीट के अलावा हारने के बाद अभी कुछ नहीं हुआ है। हाँ, अभी वो यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि हमें यूपी में रहना है कि दिल्ली आना है, लोकसभा में रहना है कि विधानसभा में रहना है। कह रहे हैं आला कमान तय करेगा, अभी तक तो आप सब तय कर रहे थे, अब आला कमान कहाँ से आ गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं देखिए। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आचार प्रमोद कृष्णम को जिम्मेदारी देनी चाहिए। अगर मेरा ये पैगाम प्रियंका गांधी तक पहुंच रहा है तो मैं उनसे बड़ी जिम्मेदारी से, देखिए मैं भी 2006 से कांग्रेस कवर करता आ रहा हूँ, AICC में मैंने बहुत कवर किया है और मैं भी कांग्रेस के बारे में जानता हूँ। कांग्रेस जब हुकूमत में थी तब भी, और जब हुकूमत में नहीं थी तब भी। मैं प्रियंका गांधी भी जानता हूँ जब वो पॉलिटिक्स में नहीं आई थी, बल्कि जब वो अमेठी और रायबरेली सिर्फ 2 क्षेत्र की जिम्मेदारी उनके पास थी। तो मैं उनको, जाहिर है वो बड़ी लीडर है, उनको न पता होगा, लेकिन उनके पीछे पीछे मैंने उनकी रैलियों में देखा है और वो वाकई बहुत घुल मिल कर के काम करती हैं। लेकिन अब उन्हें एक बड़ी टीम बनानी पड़ेगी और जिम्मेदारी सौंपनी पड़ेगी, खुद जो है दौड़ करके। और दिल्ली में बैठ करके, दिल्ली में जनरल सेक्रेटरी वो हैं, वो पावरफुल जनरल सेक्रेटरी हैं, दिल्ली में बैठ करके और वो पूरी कांग्रेस को देखें। देखिए कोई भाग रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, आप जो है यूपी में सिर्फ हैं। तो मेरे ख्याल से ये नहीं, बल्कि आप दिल्ली में बैठें, दिल्ली की जिम्मेदारी देखें और दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लखनऊ से मत करें। ये स्टेटस आपका नहीं है, आप दिल्ली में बैठे। और वैसे भी अब 24 का जब चुनाव आ रहा है तो दिल्ली में उनका होना बहुत ज़रूरी है। हम कह रहे हैं कि आप हफ्ते में 1 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए ICC में, पूरी जिम्मेदारी के साथ वहाँ पे, और तमाम लोगों की अपने तौर पर लोगों के साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाइए। जो लीडरान हैं, जो उनके मसाइल हैं वो सुनिए आप वहाँ बैठ करके। आप देखिए, वही मैं कह रहा हूँ ना, आप लखनऊ के लीडर नहीं हैं, हाँ, और राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी के साथ आपका कोऑर्डिनेशन है, तो आप भी मिलिए, राहुल गांधी मिले, और भी जो लीडर हैं उनको भी सेक्टर बांट करके। मैं समझता हूँ कि इस तरीके से काम होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ा कांग्रेस के सामने चैलेंज है। अभी देखिए आप गांधी को जिस तरीके से आम आदमी पार्टी एक बड़ा चैलेंज बन करके आ रही है। हिंदुस्तान की वाहिद पार्टी आम आदमी है ऐसी है जो अब 2 स्टेट में आपसे पंजाब छिन गया। हाँ, ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। गोवा जहाँ पे उम्मीद थी वो आपसे छिन गया, उत्तराखंड की उम्मीद थी वो आपको नहीं मिला। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि बहुत सूझबूझ से काम लिया जाए और जो लीडरान से मशवरा करें, जो साथ में हैं ऑफिस बेयरर, उनसे पार्टी नहीं चलती है। पार्टी चलती है जो लीडर होते हैं, जो पब्लिक से जुड़े हुए हैं। हाँ, अगर आप जो है जो ऑफिस बेयरर उनसे मशवरा करेंगे तो ये अभी आप हुकूमत में नहीं हैं। जब हुकूमत में आप होंगे, कोई पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी बनानी है, कुछ बनाए, तो उसमें भी आप, लेकिन उसमें भी आप देखिए कि जो पब्लिक ग्राउंड से जो रिपोर्ट हो उसकी बुनियाद पर ही चीज़ें बनती हैं। तो अभी आपको चूँकि मुकाबला करना है, तो जो लीडरान हैं, अब मतलब कितनी बड़ी क्राइसिस है कि G23 का मसला अब तक हल नहीं हो पाया है।
बीजेपी तैयारी शुरू कर दी उसने, गुजरात कर्नाटक हर जगह की तैयारी शुरू कर दी, 24 की तैयारी शुरू कर दी। आपके यहाँ अभी 23 का मसला नहीं हो पाया, ये कितना अफसोसनाक है। हाँ, आप फौरी तौर पर, भाई ये तो कैंसर है, हाँ, और ये इसका इलाज नहीं हो पा रहा है, या तो आप उस हिस्से को काट के निकालिए, आप शुरू से स्टैंड कीजिए अगर आपको लगता है, और नहीं लगता तो जो वो कह रहे हैं उस पर आप अमल कीजिए। ये करना पड़ेगा, मतलब कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा। अब गुलाम नबी आज़ाद हैं भी और नहीं भी वाली स्थिति है। हाँ, अरे भाई क्या चक्कर है उनका, हाँ क्या चक्कर है भाई, नहीं है तो हटाइए उनको। अब वो कभी संन्यास ले रहे हैं तो कभी सवाल उठा रहे हैं, हाँ अभी उनको अवार्ड भी मिल गया है, तमाम चीज़ें हो सकता है, वो उपराष्ट्रपति भी बन जाएं, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो आप छोड़िए ना, फिर आप छोड़िए उनको। तो दो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ, एक ये कि यूपी की जिम्मेदारी आचार्य प्रमोद कृष्णम को दी जाए, इधर उधर बिल्कुल ना देखा जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी भी 2-3 नाम जो है वो चल रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अभी भी वही फिर जो है ये लल्लू और उल्लू इसी टाइप में खेल चल रहा है। तो लल्लू उल्लू में खेल न चले, अब जो है एक बाकायदा आप दीजिए बड़े फेस को, जिसको लोग जानते हैं, जो आदमी संगठन चलाना जानता है, जो आदमी की पहचान है। और सेंटर में भी हर जगह अभी हमने देखा कि जब आचार्य प्रमोद कृष्णम हर जगह डिमांड हो रही थी, तो और किसी की तो नहीं हुई जो दौड़ में शामिल है। हाँ, जो लोग दौड़ में शामिल है, अध्यक्ष बनना चाहते हैं, हाँ कोई गोरखपुर से पर तौल रहा है, हाँ तो कोई बाराबंकी से पर तौल रहा है, हाँ तो कहीं कोई और तिवारी है, मैं नाम खुल करके नहीं लेना चाहता। तो ये तमाम चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि उनसे बचना चाहिए और सही स्ट्रॉन्ग फैसला लेना चाहिए। भाई दीजिए ना आचार्य प्रमोद कृष्णम, कौन सी ऐसी परेशानी है। हाँ, आचार्य प्रमोद कृष्णम मतलब दौड़ भाग हर चीज़, और देखिए एक वेशभूषा हर चीज़, दीजिए एक बार उनको कमान। कोई ऐसा थोड़ी कि वो कैप्चर कर लेंगे, वो उसको फिर छोड़ेंगे नहीं, कोई ऐसी भाई है। तो इसलिए मेरे ख्याल से 24 की तैयारी में प्रियंका गांधी को राहुल गांधी के साथ, सोनिया गांधी के साथ, तमाम और बड़े लीडरों के साथ दिल्ली में सर जोड़ करके बैठना चाहिए, और यूपी जो है दे देना चाहिए आचार्य प्रमोद कृष्णम को कि ये लो यूपी, और यहीं से वॉच हो, यहीं से देखें। क्योंकि अभी हरियाणा का भी मसला देखिए बाकी है, राजस्थान में भी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से इस पर गौर करना चाहिए। जी तो सब क्या लगता है कि क्या जो आपने कहा है कि उनको कमान सौंपी जाए, तो क्या जो प्रियंका गांधी हैं या राहुल गांधी, जिन लोगों के हाथ में ये फैसला है, क्या वो लोग आचार्य प्रमोद कृष्णम को वाकई उत्तर प्रदेश का सदर बनाएंगे? और अगर सदर बनाते हैं तो कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या तब्दीली आएगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये फैसला वाकई यही लोग लेंगे और कोई नहीं है। अगर प्रियंका गांधी चाह लें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम को बनना है यूपी का सदर, तो कौन मना कर पाएगा। राहुल गांधी चाह लें तो कौन मना कर पाएगा। भाई यही लोग पार्टी चला रहे हैं। आला कमान और निचला कमान, ये सब तो बेकार की बातें हैं। सब जानते हैं, सब फैसला मानते भी हैं। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस में जो लोग भी हैं उनका एतमाद है, और ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है अगर उनको प्रियंका गांधी, क्योंकि ये बात सही है कि अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पार्टी से हाथ खींच लेंगे अभी, तो पार्टी में इंतशार पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक धुरी हैं, उससे इनकार नहीं है, लेकिन धुरी को धुरी पर रहना चाहिए। ठीक है, धुरी को धुरी पर रहना चाहिए। और धुरी जो है वो अभी 24 अकबर रोड है, कांग्रेस का दफ्तर है। वो अभी राहुल गांधी चल जा करके केरला में बैठ जाएं कि साहब मैं केरला देखना चाहता हूं, तो ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, तो जो जहाँ का जिम्मेदार अब हार गए हो, कहते साहब नहीं मैं तो पंजाब में बैठ करके जो है पंजाब जिम्मेदार, ऐसे नहीं होता है। और प्रियंका गांधी अगर दिल्ली बैठती हैं तो उससे राहुल गांधी का स्टेटस कम नहीं होगा, मजबूती मिलेगी, मजबूती मिलेगी। भाई अकबर बादशाह थे, उनके 9 रत्न थे। हाँ, तो 9 रत्न जो है, तो इसी तरीके से जो रत्न हैं, हाँ उनको आप बिठा लिए साथ में और एक बेहतरीन प्लान तैयार कीजिए और स्टेट जो है वो दीजिए आप। मैं कह रहा हूँ कि अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम को जिम्मेदारी दी गई तो मेरा अपना दावा ये है कि 24 तो अभी देखिए दूर है ना, आप दे करके देख लीजिए। आप 6 महीना दे दीजिए, चलिए न 3 साल दे दीजिए, 6 महीने दे दीजिए।
मेरा यकीन है, क्योंकि मैंने भी दौरा किया है और तमाम हालात का जायज़ा लिया और लोगों से मेरी बातचीत है, और मैं फिर कह रहा हूं कि मैं 2006 से कांग्रेस कवर कर रहा हूं। मुझे कांग्रेस कवर करते हुए तकरीबन 16 साल हो गए। तो 16 साल में तो आपको पता है कि आदमी कितनी चीज़ें जान जाता है। और राहुल गांधी से मेरी मुलाकात है, प्रियंका गांधी से वैसे तो नहीं है कि बराह रास्त सवाल जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। राहुल गांधी भी ऐसे थोड़ी पहचानते होंगे, उनके पास सैकड़ों लोग। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों बहुत अच्छे लीडर हैं और दोनों को चाहिए कि तमाम बड़े लीडरान को बुलाएं, बिठा लें और चीज़ों को क्लियर कर दें। अब जो सदारत है वो भी क्लियर कर दें। अगर सेंटर में भी किसी और को सदारत बनाना चाहते हैं, कोई और प्लान है, तो वो भी क्लियर कर दें। अब टाइम नहीं है। अगर 1-2 महीने में चीज़ें क्लियर नहीं होंगी अब्बास साहब, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और आचार्य प्रमोद कृष्णम को सिर्फ 6 महीने दे दें यूपी में, सिर्फ 6 महीने हम बता रहे हैं आपको, और देख लीजिए कि यूपी में काया पलट हो जाएगी, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है, सुकूत तारी है। क्रांति की बात करने वाले भ्रांति हो गए हैं। बिल्कुल। हाँ, वो अब क्रांति उनका ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो ये सब कुछ नहीं। और एक आदमी का होता है ना कि एक ख़ास तबके में वो कुएं का मेढक बन जाता है, उनको फ्री में। कल किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि बड़ा अच्छा मौका है। आचार्य प्रमोद कृष्णम को जिम्मेदारी दी जाए और बेसोट बनाना पड़ेगा। जब तक बेसोट कांग्रेस का नहीं बनेगा, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, कांग्रेस की हालत उर्दू जैसे हो गई है कि अच्छी तो सबको लगती है, बहुत मीठी बोली है, वाह क्या कहने उर्दू, शेर भी सुना देंगे, लेकिन जब उसको हक देने का आएगा तो वो नहीं मिलेगा उसको। कोई स्टेट ही नहीं है। अब बताइए कहाँ है उर्दू? अगर कोई स्टेट आप पूछेंगे कि भाई बेस कहाँ है उसका, वो नहीं पता। मनी प्लांट टाइप की उसकी हालत हो गई। तो कांग्रेस की सूरत भी मनी प्लांट, जड़ लगी नहीं। भाई बेस क्या है आपका? आपके पास कौन है? ब्राह्मण वोट है। अब जब पूछ लीजिए साहब कि आपका कौन, अरे हम कोई ऐसे जात पात वाली थोड़ी सियासत करते हैं। अच्छा भाई, क्यों नहीं करते हो? मतलब पूरा चुनाव जात पात पे हो रहा है। हर आदमी कि हाँ पटेल इतने फीसद हैं, कुर्मी इतने फीसद हैं, कोई कह रहा है कि यादव यहाँ पे इतने फीसद हैं। जाट लैंड तैयार हो गई, यादव लैंड तैयार हो गई उधर मैनपुरी की तरफ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट लैंड तैयार हो गई, और मुस्लिम लैंड तमाम लैंड है। अब आप बगैर लैंड के हैं, अब कह रहे हैं अरे हम ये सब थोड़े, तो ये यही तो हुआ। फिर कहाँ हैं आप? बिल्कुल। फ़कीर भी, मैंने कई बार मिसाल दी है कि फ़कीर भी इतने होशियार हो गए हैं कि वो भी जब मांगने बैठते हैं तो 10, 20, 50 का नोट रख लेते हैं उसमें डब्बे में, क्योंकि आदमी भी देखते अच्छा इनको दे रहे हैं लोग, तो चलो हम भी दे दें। बिल्कुल। तो अगर पता चल जाए अभी कि भाई इनके पास ब्राह्मण वोट है, या पता चल जाए कि इनके पास इतने मुस्लिम वोट है, पता चल जाए कि इनके पास इतना जो है ओबीसी वोट, भाई कुछ तो पता चले कि तुम्हारे वोट बैंक है क्या। बिल्कुल। ये अभी 1947 वाली स्थिति थोड़ी है भाई। तुम 19 अभी भी गाते हैं हमने देश को आज़ाद किया, अब हमने जो है ये तीर, अरे भैया वो किया होगा, काम खत्म। 21वीं सदी में आइए, 20वीं सदी की बात बंद कर दीजिए, 21वीं सदी में आकर के बात कीजिए। अब वो तीर मारा और हमारे अब्बा ने वो तीर, सब खत्म हो गया। कोई कहाँ भाई, आप देखिए गांधी जी को हटाए दे रहे हैं भाई, आप कहाँ की बात कर रहे हो? हैं, तुम्हारी तारीख ही बदल देंगे। तुम जिस पे फख्र कर रहे हो उस पे लोग वो गाली बकवा देंगे, पेशाब करवा देंगे। आप कहाँ बात कर रहे हो भाई? हैं, तमाम से हटा देंगे, इतिहास बदल देंगे। आप जो है जिनको आप कसीदा पढ़ रहे हो, कल आप ही जो है नाम लेते डरोगे। आज मुसलमान का नाम लेने से कांग्रेस डरती है ना, कल देख लीजिए गांधी का नाम लेते हुए डरेंगे। मैं सही बता रहा हूँ, मैं सही 5 साल ना लगेंगे, लोग गांधी जी का नाम लेते हुए डरेंगे कि अरे चुप रहो, गांधी जी का नाम ना लो, नहीं कहीं नाराज ना हो जाए, वो वोट ना उधर चला जाए। फिर एक वक्त वो भी आ जाएगा, गोडसे का नाम ले लो, हो सकता है इससे कुछ न्यूज़ चल जाए, कुछ ले लो गोडसे का नाम ले लो, ले लो गोडसे का नाम। इस टाइप की सूरत पैदा होने जा रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वोट बैंक आपका आज क्या वजह है आप बताइए? 9% यादव है, इसके बावजूद जो है एमएलसी में 15 सीटों पर जो है अखिलेश यादव ने दिया। क्यों दिया? ताकि ये पैगाम दिया जा सके कि हमारा
वोट बैंक, जबकि वोट नहीं दिया, 50% ही दिया होगा यादव ने विधानसभा ने। लेकिन आप देखिए कितनी सीट दे दी, 15 सीट दे दी, 13 सीट 15 में से यादव को दे दी। तो कांग्रेस जो बेस ब्राह्मण बनाइए ना, 14% यूपी में बनाइए बेस। आप ब्राह्मण क्यों डर रहे हैं? बनाइए आप मुस्लिम को बेस, क्यों डर रहे हैं आप? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम को देना पड़ेगा जिम्मेदारी। दीजिए आप, जो आदमी, अब मैं फिर कह रहा हूं कि जैसे ही आप देंगे, आप देख लीजिए यूपी में एक हलचल मच जाएगी, बैंड बज जाएगी, तमाम लोगों के चेहरे बेनकाब कर देंगे ये हमारे आचार्य प्रमोद कृष्णम। मैं ये बात दावे से कह रहा हूँ, सबको नंगा कर देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, और कांग्रेस उठ खड़ी होगी। तो 6 महीने दीजिए ना, मैं कह रहा हूँ 6 महीने दीजिए। और अगर किसी को गलत बात लग रही हो तो मैं कह रहा हूँ, मैं चलिए, मैं जर्नलिस्ट ज़रूर हूँ, लेकिन जहाँ सही बात करनी, अब तो सही बात भाई क्या करें, हर आदमी ऐसे ही बोल रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ। चलिए दीजिए हालात, क्योंकि अब देखिए पॉलिटिकल जर्नलिज्म भी नहीं रह गया। कहाँ जर्नलिज्म रह गया बताइए आप? एजेंडा चल रहा है, कोई जर्नलिज्म नहीं है। एजेंडा चल रहा है, एजेंडा चलाया जा रहा है। कोई किसको आज चलाना है ये तय कर लिया जाता है, सब उसी पे बहस होगी, उसी पे कुछ होगा। हाँ, और नहीं कुछ होगा तो किसी नाच गाने वाले की भी वीडियो वायरल हो जाएगा, उसी पे शुरू हो जाएगा। कुछ नहीं चल रहा है। आप बताइए, ईवीएम इतना बड़ा इशू हुआ, कहीं चला? कुछ नहीं चला। हाँ, हिजाब चलाया जा रहा है, बताइए, हिजाब का इशू बना दिया गया। हाँ, कहीं कुछ आप कश्मीर, हैं, कश्मीर फाइल्स चल रहे। अरे भाई, कश्मीर फाइल तुम ब्राह्मणों के लिए कुछ कर नहीं रहे हो। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लिखा कि 4 स्टेट में कहीं तो ब्राह्मण चेहरा हो जाता बीजेपी के लिए। तो मैंने कहा, उसमें मैंने जवाब ट्वीट किया कि कश्मीर फाइल्स पे भावुक हो रहे हैं, क्या ये कम है भाई? ब्राह्मण के लिए आप देखिए, अनुपम खेर भावुक हो रहे हैं। हाँ, भावुक। हाँ, यहाँ 2 ही चीज़ चल रही हैं, या भावुक या भड़काऊ। भड़काऊ और भावुक में देश फंसा हुआ है। भावुक हो जाते हैं हमारे पीएम साहब भी, भावुक, गले से आवाज़ नहीं निकल रही। अनुपम खेर भी वैसे ही सीख गए हैं अब, और भी वहाँ पे लोग। अरे देखिए ना, पत्रकार हमारी, अरे वो भावुक हो रही हैं। अरे भाई, रूबिका तो ऐसा भावुक कि मतलब, हाँ? तो ये सब जो है पूरा ड्रामा चल रहा है, तो उसको बेनकाब करने के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम बहुत ज़रूरी है। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया बहुत बहुत। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज हमसे आचार्य प्रमोद कृष्णम पर खास बातचीत कर रहे थे। हम फिर आज कुछ बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।